हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 के बच्चों के लिए आज मैं आपकी परीक्षा के से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूं। आप इसको देखिए, बड़े गौर से देखिए और फिर आप इसको पढ़िए। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा जाना होगा अपने किताब में। आपके पास किताब है व्याकरण की भी और पाठ्यपुस्तक की भी। पाठ्यपुस्तक की किताब में 1 से लेकर 5 एक्सरसाइज तक और व्याकरण की किताब में 1 से लेकर 5 एक्सरसाइज। कहानी को पढ़िए, कविता को पढ़िए और उसके अंदर जितने भी प्रश्न आप मन में आते होंगे, जैसे यहाँ देखिए, हमारे देश की माटी किसके समान है। आपने कविता में पढ़ा होगा, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बालक प्रतिमा न बच्चा बच्चा राम है। ऐसी एक कविता आपने पढ़ी होगी। उस कविता से लिया गया है यह, हमारे देश की माटी किसके समान है। तो उस कविता के लाइन में ही लिखा हुआ है, चंदन है इस देश की माटी। दैट मीन्स कि चंदन ही है जो हमारे देश की मिट्टी के समान है। दूसरा उसी में लिखा है कि बच्चे खेलते खेलते क्या करते, खेल खेल में वो खिलौने से तो खेलते ही हैं, साथ में हमारे देश की यह परंपरा रही है कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो इसके पीछे एक कहानी है। एक राजा हुआ करते थे बहुत पुराने समय में, जिनका नाम था भरत। अपने बाल्यकाल में उन्होंने एक शेर को हरा दिया था। शेर के साथ उन्हें युद्ध करना पड़ा था। उनकी वीरता, उनकी बहादुरी और उनका साहस देख करके उसके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। जो बाल्यकाल में ही सिंह से लड़ते थे, इसलिए कहा गया था यहाँ सिंह क्या बन गए। तो बच्चों के लिए यहाँ क्या सिंह बन गए, तो खिलौने के समान हो गए। वो खिलौनों की तरह सिंह से लड़ते थे और उसको परास्त करते थे। इस तरह से आपका आंसर यहाँ दूसरा खिलौना हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम मिलकर रहें पाठ, एक एकता को दर्शाया गया है। अब इस कहानी में आप पूरे कहानी को पढ़ेंगे तो देखेंगे इस कहानी के राइटर का नाम यहाँ पूछा गया है कि इस कहानी के लेखक कौन है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, सुधा सावंत, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद और रामधारी सिंह। तो इस चारों में से आपको याद करना होगा, चूँकि कहानी आपकी पढ़ी हुई है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, सुधा सावंत इसकी कहानी के राइटर हैं। आप इसको देखिए। उसके बाद एक कहानी और है जिसमें मंथरा के बारे में कहा गया है। आदि का रामायण के बारे में सभी विद्यार्थी जानते होंगे। ये हम लोगों का धर्म ग्रंथ था जिसमें पुरुषोत्तम राम की महिमा दिखाई गई है। उसमें एक चरित्र है मंथरा का, जो बड़ा ही विवादास्पद चरित्र है। उस चरित्र में मंथरा ने सलाह दिया जिसके कारण रामायण की पृष्ठभूमि ही बदल गई थी। एक भाई से एक भाई को दूर कर दिया गया था, उसमें कुछ लोभ के कारण। अब इसमें देखिए उसने किसको सलाह दिया था, उस कहानी को याद कीजिए। उसमें किसको सलाह दिया गया था मंथरा के द्वारा, कौशल्या, केकई, सुमित्रा और द्रौपदी। किसको सलाह दिया गया था, तो अब देखिए, तो इसमें केकई आपको मिल जाएगा आंसर में। उसके बाद अब देखिए थोड़ा व्याकरण में आ जाइए। तो व्याकरण के चैप्टर में वर्ण में आते हैं, तो इनमें संयुक्त व्यंजन को आपको छांटना है। वर्ण में 2 तरह के वर्ण होते हैं, एक होता है हर स्वरवर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन में आपको कई तरह के व्यंजन मिलते हैं, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, उसके बाद संयुक्ताक्षर। तो इस तरह से अब इसमें इस ग्रुप को देखिए, इस समूह को एक जगह लिखा हुआ है तालव्य श, ह और मूर्धन्य स। उसके बाद लिखा हुआ है अक्ष, त्र और ज्ञ, स्र। उसके बाद लिखा हुआ है द संयुक्त, फिर त संयुक्त, फिर क संयुक्त। उसके बाद लिखा हुआ है य, र, ल। ये सारे व्यंजन ही हैं, लेकिन इसी में आपको फाइंड करना है कि कौन सा व्यंजन आपको संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आता है। तो अब देखिए, तो ये आपको उस व्यंजन है। ये आपको देखिए तो द्वित्व व्यंजन है। ये आप देखिए तो ये अयोगवाह है। अब इसके बाद आता है अक्ष, त्र और स्र। इसमें चूंकि संयुक्त व्यंजन क्या है, 2 अलग अलग व्यंजन मिलकर के एक व्यंजन वर्ण की रचना करते हैं, तो उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ देखिए अक्ष जो क और स के मिलने से बना हुआ है, त्र त और र के मिलने से बना हुआ है, स्र स और र के मिलने से बना हुआ है। दोनों ही अलग अलग व्यंजन है। और यहाँ देखिए तो द और द, तो ये द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। यहाँ देखिए तो ये उस व्यंजन के उदाहरण है और ये आपके अयोगवाह होते हैं। इस तरह से आपका उत्तर यहाँ है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा लास्ट क्वेश्चन है लिपि। लिपि क्या है, तो लिपि लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। आप भाषा को जो व्यक्त करते हैं अपने विचारों को, जिस ढंग से आप उसको लिखते हैं उसको लिपि कहते हैं। ऑप्शन तो आपका यहाँ पहले ही दिया हुआ है। ये बाकी सभी तो एक भाषा है तो ये गलत है, क्षेत्रीय रूप है तो ये गलत है, भाषा व्यक्त करने के साधन है तो ये गलत है। इस तरह से आप अपने आप को रिवाइज कीजिए अपने किताब से।